आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग और बिखर गया कलेक्टिव वेस्ट। ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस और वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच तनावपूर्ण बातचीत के बाद यूरोप और रूस के सुरक्षा समीकरणों में बदलाव दिख रहा है। अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। साथ ही यूरोपीय देशों ने नई सुरक्षा रणनीति की जरूरत पर जोर दिया है। दिल्ली में बीजेपी की महिला सम्मान योजना जल्द होगी लागू, प्रति माह मिलेंगे 2500 रूपए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षी महिला सम्मान योजना जल्द ही लागू हो सकती है। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 2500 रूपए दिए जाने की योजना है। पीड़िता को कहा था बहन, फिर 2 बार किया रेप। पुणे बस कांड पर पुलिस का खुलासा। पुलिस के अनुसार आरोपी ने लगातार ताई कर पीड़िता का भरोसा जीत लिया और उसे शिवशाही बस तक ले गया। तेलंगाना की LLBC सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। कांग्रेस की सरकार में मंत्री कृष्णा राव ने बताया है कि राहत और बचाव का कार्य के दौरान 4 श्रमिकों के ठिकाने की सटीक जानकारी मिल गई है। उन्होंने कहा कि बीते करीब 1 हफ्ते से रेस्क्यू जारी है, उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आप सूट क्यों नहीं पहनते हैं? ट्रंप के सामने जेलेंस्की से पूछा गया सवाल तो मिला करारा जवाब। प्रयागराज से कोलकाता, चेन्नई समेत 25 शहरों के लिए फ्लाइट और हेलीकॉप्टर सेवा बंद। प्रयागराज एयरपोर्ट से सिर्फ रूटीन की फ्लाइटों का संचालन होगा। इसके साथ ही प्रयागराज एयरपोर्ट से शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा भी बंद हो गई है। सबके सामने बुरी तरह क्यों लड़े ट्रंप जेलेंस्की? इस बात पर गर्म हुआ था मामला। जेलेंस्की के कपड़ों का भी रोल। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई। उनके बगल में जेडी वेंस भी बैठे थे। तीनों बातचीत कर ही रहे थे कि इसी बीच ये बातचीत तीखी नोकझोंक में बदल गई। जादवपुर में यूनिवर्सिटी में हंगामा, शिक्षा मंत्री को बनाया बंधक, किया ये बड़ा काम। पश्चिम बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एसोसिएशन की बैठक के दौरान जादवपुर यूनिवर्सिटी में तनावपूर्ण टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने शिक्षा मंत्री को घेर कर जमकर नारेबाजी की। 200 मीटर लंबा मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज होगा स्थापित, जानिए इसकी खासियत क्या है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 200 मीटर लंबा मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर नाडियाड के पास लॉन्च किया जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ऐसे मनाया अपना बर्थडे। 5928 शिक्षकों को दिया विशेष तोहफा। 8 मार्च से सभी बंद रास्ते खोले जाए, नशे का नेटवर्क ध्वस्त करें। मणिपुर की सुरक्षा पर अमित शाह का सख्त निर्देश। बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटी वीआईपी पार्टी ने बनाई ये रणनीति। महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वाल्मीकि नगर में होने वाली है। इसरो अध्यक्ष नारायणन ने दिया बड़ा अपडेट। 15 मार्च से फिर शुरू होगा मिशन स्पेसएक्स, जानिए इसके फायदे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मार्च के मध्य में स्पेसएक्स मिशन पर फिर प्रयोग शुरू करेगा। इसकी जुड़ी जानकारी देते हुए इसरो अध्यक्ष की नारायणन ने कई बातें साझा की। आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। पीएम मोदी 1 मार्च की शाम को जामनगर पहुंचेंगे और वहां सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद अगले दिन जामनगर में वनतारा पशु बचाव केंद्र का दौरा करेंगे। बीजेपी विधायक के विवादित बोल शूर्पणखा से नेता प्रतिपक्ष आतिशी की तुलना, केजरीवाल को बताया रावण। ग्रुप बी में टॉप पर रहते हुए दक्षिण अफ्रीका ने ली सेमीफाइनल में एंट्री, जाने फाइनल के लिए किस टीम के साथ होगी भिड़ंत। बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी एनडीए? चिराग ने खोले पत्ते, कहा बौखलाहट में न रहे विपक्ष। बिहार में इसी साल सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर प्रदेश में सियासी चर्चाओं का दौरा जारी है। प्रियंका को मार डाला क्योंकि वह अकेली रह जाती, जानिए केरल में 5 खौफनाक हत्याओं की पूरी कहानी क्या है। हत्याओं के बाद सऊदी अरब से लौटे उसके पति रहीम ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि उसे नहीं पता था कि परिवार पर कर्ज 65 लाख रुपए तक पहुंच गया है। अब 12 बरस बाद लौटेगा कुंभ, लौटेंगे श्रद्धालु, लौटेगी रौनक। बारात की विदाई के बाद खाली पड़ा जनवासा। प्रयागराज में आनंद भवन के पास पान की दुकान पर खड़े एक चाचा ने कहा, अब कौन पूछेगा संगम किधर है, अब किसको बताएंगे नागवसुकी मंदिर कैसे जाना है। प्रयागराज जंक्शन कितना दूर है, 1.25 महीने, ये सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा, पर अब समय काटे नहीं कटेगा। ममता बनर्जी के चुनावी हेरफेर वाले दावे पर पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने जानिए क्या दिया जवाब। मणिपुर में सुरक्षा को लेकर अमित शाह ने की बैठक, जानिए गृह मंत्री का 8 मार्च वाला आदेश। गृह मंत्री ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। उन्हें राज्य में कानून व्यवस्था की समग्र स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी गई।
पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 750 ठिकानों पर की गई छापेमारी, 50 निकाले गए, 4 की मौत, 5 अभी फंसे। माड़ा में मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पीएम मोदी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने सीएम धामी से बात कर उन्हें हर संभव मदद देने की बात भी कही है। पंजाब में तरन तारण में बड़ा हादसा, छत गिरने से परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत। ट्रक और कार की आमने सामने हुई टक्कर, मंदिर जा रहे 5 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 15 साल से पुराने वाहनों को मार्च के बाद नहीं मिलेगा पेट्रोल। बम बारूद, जुमे की नमाज में घुसा आतंक, भीषण धमाके से उड़ा बिछी लाशें ही लाशें।